क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा समोसा जानलेवा भी हो सकता है? शायद नहीं, पर ये हकीकत है। वो समोसा जो आपने सड़क किनारे बिना कुछ सोचे खा लिया, उसी दिन आपके शरीर में घुस चुकी थी नालियों में पलने वाली मक्खियों के पैर से चिपकी गंदगी, गटर में रेंगने वाले कीड़े और न जाने कितने ऐसे जहरीले जीवाणु जो आंखों से दिखते नहीं लेकिन शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये आपके हर रोज की प्लेट की सच्चाई है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम इसे नजरअंदाज करते हैं सिर्फ स्वाद के लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि मक्खियां जिस खाने पर बैठती हैं वो उसे खाती नहीं बल्कि पहले उस पर उल्टी करती हैं? हाँ, उल्टी, क्योंकि उनके पास चबाने की ताकत नहीं होती। वो जो कुछ भी खाती हैं पहले उस पर एसिड जैसी एक लिक्विड छोड़ती है जो उस खाने को पिघलाकर लिक्विड बना देती है, फिर उसे चूस लेती है और ये उल्टी अपने साथ लाती है खतरनाक बैक्टीरिया, जहरीले टॉक्सिन्स और इन्फेक्शियस जर्म्स जो दिखते तो नहीं लेकिन शरीर के अंदर घुसते ही तबाही मचाते हैं। अब सोचिए, जो समोसा, भेल या चाट आपने मुस्कुरा कर खाई, उस पर मक्खियां 4-5 बार उल्टी कर चुकी थीं और हम उसे चटखारे लेकर खाते हैं। यहीं से शुरू होता है पेट का दर्द नहीं बल्कि धीमे जहर का असर, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और न जाने कितनी ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे आपके शरीर के अंगों को खत्म कर देती हैं। डॉक्टर तक मान चुके हैं कि सड़कों पर खुले में बिकने वाला खाना अब धीमा जहर बन चुका है। लोग बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, लेकिन असली वजह को कभी समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, वो जहर हम अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जिद की या हमें खुद भूख लगी। एक बार सोचिए, क्या उस 10 रुपए के समोसे के बदले आपकी सेहत का गिरना जायज था? क्या उस स्वाद की कीमत आपके शरीर की बीमारियां होनी चाहिए थीं? बच्चों की इम्यूनिटी तक खराब हो जाती है ऐसे खाने से, और हमें समझ भी नहीं आता कि कहां चूक हो गई। हमने कभी ध्यान दिया कि समोसा किस प्लेट में रखा गया है, कितना समय हो गया उसे खुले में पड़े हुए, कितनी मक्खियां घूम रही हैं उसके आसपास? कभी वो गटर पर बैठती हैं, कभी उस समोसे पर, लेकिन हमें सिर्फ मसाले की खुशबू चाहिए बस। सावधानी सिर्फ कोरोना तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। असली सावधानी तब है जब आप अपनी और अपनों की जिंदगी को जहरीले स्वाद से बचाएं। ये छोटी सी आदत, ये छोटी सी लापरवाही सिर्फ बीमारी नहीं लाती, कई बार अस्पताल का बिल, महीनों की दवाइयां और लाखों का खर्चा भी ले आती है। और कभी कभी वही समोसा आखिरी साबित होता है। सड़क का हर खाना जहर नहीं होता, लेकिन जब तक वो ढका हुआ ना हो, साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए, वो स्वाद नहीं खतरा बन जाता है। खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी बॉडी को समझिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप खुद को नहीं बचाएंगे तो कोई और कैसे बचाएगा? अगर अपने अपनों से प्यार करते हैं तो उनसे ये बात छुपाइए मत। उन्हें बताइए कि सड़क पर खुले में बिकने वाला खाना स्वाद नहीं, बीमारियों का दरवाजा है। अगली बार जब आपका बच्चा, भाई बहन या दोस्त जिद करे सड़क के खाने की, तो उसे डांटे नहीं, बस ये वीडियो दिखाइए, प्यार से समझाइए, क्योंकि जब तक हम सावधान नहीं होंगे बीमारियां हमारी आदतों में घर करती रहेंगी। और ये सिर्फ बीमारियां नहीं, ये उस लापरवाही का बिल है जो शरीर पर चुकाना पड़ता है। अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो बस एक आखिरी बात, ये वीडियो यहीं रोकिए मत, किसी को भेजिए, किसी को बचाइए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हर उस अस्पताल में पड़े इंसान की खामोश चीख है जो यही कह रहा है, काश किसी ने मुझे पहले रोक लिया होता। और सुनिए, ब्लू डायमंड कोई पेज नहीं, एक एहसास है। हर हफ्ते आपको उस खतरे से बचाने की कोशिश करता है जिसे आप देख नहीं पाते। इसे हल्के में मत लीजिए, आज ही फॉलो कर लीजिए, क्या पता कल की कोई वीडियो आपकी जिंदगी बचा दे। ब्लू डायमंड को संभाल कर रखिए जैसे कोई पुराना सिक्का जिसकी कीमत वक्त आने पर समझ आती है।